कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। कमेंट में लिख देना। सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर को होगा दोपहर 1:30 बजे, नोट कर लीजिएगा। एक फर्स्ट पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया है जिसमें 6 राशियों के बारे में जानकारी दी है। आज विषय को आगे बढ़ाएंगे और बाकी की 6 राशियों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना है आपको, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, तभी नॉलेज प्रॉपर प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगी। ज्योतिष एक बहुत गहरा विषय है, इसको गहराई से ही समझते हैं तभी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, अन्यथा तो नहीं। दोस्तों, सूरज किसके घर में जा रहे हैं? राजकुमार के घर में जा रहे हैं, बुध के घर में जा रहे हैं। अब बुध के घर में इनका जाना और अपने घर से निकल के जाने, मतलब अपने घर में ये अभी 16 तारीख तक हैं सिंह राशि में, फिर 17 सितंबर से ये कन्या राशि में बुध के घर आ जाएंगे और वहाँ पर पहले से मंगल बैठे हैं। तो मंगल की और सूर्य की आपस में युति भी बनेगी कन्या राशि में, और ये दोनों ग्रह अग्नि कारक ग्रह हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। क्या होगा ऐसे में आपके जीवन पर? इसके नकारात्मक और साथ में सकारात्मक पहलू, ये आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और आपको बता देता हूं कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं। अगर आप मुझे कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। 22 तारीख को मैं चंडीगढ़ में रहूंगा और इसी सितंबर महीने में। इसके अलावा मैं बॉम्बे भी आ रहा हूँ, 28, 29, 30 सितंबर को बॉम्बे में रहूँगा और 1 और 2 अक्टूबर को भी रहूँगा, यानी कि 5 दिन आप मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं कुंडली बनवाने दिखवाने हेतु। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आपसे बात करते हैं कुंडली में ग्रहों का गोचर कैसा दिखाई पड़ता है तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए। तुला से ही शुरुआत होगी। सूर्य और शुक्र आपस में घोर शत्रु हैं, पर मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं। और लाभेश यानी कि प्रॉफिट यानी विदेश का घर, इस घर की जिम्मेदारी लेकर के सूर्य ग्रह 12वें स्थान में गोचर करेंगे। जी हाँ, 12वां स्थान। कौन सा घर? द्वादश स्थान। अब यहाँ पर 3 अक्टूबर तक तो सूर्य की और मंगल की भी युति रहेगी और 3 अक्टूबर को फिर मंगल आगे खिसक जाएंगे और तुला के अंदर आ जाएंगे। अब इनका तुला के अंदर आना कैसा रहेगा वो तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा ही। पर मुझे जो ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं सूर्य मंगल के 12वें भाव में जाने के, और विशेष रूप से सूर्य लाभेश होकर के जो जा रहा है, इसमें ये खर्चे बढ़ा देगा। इसमें आपको एक गलत आदतों में पड़वा सकता है, आपके मन का भटकाव करा देगा, आप हवाबाजी में आ जाओगे। इसलिए आपको इस हवाबाजी से बचना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हवाबाजी के एक्सपर्ट होते हैं। मेरे खुद संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर टाइम हवाबाजी करते हैं। तो यहाँ आपको बचना होगा, धन का अपव्यय होगा। इसके अलावा नेत्र संबंधी कष्ट बढ़ेगा क्योंकि 12वां भाव आँखों का भी होता है। पेट, आँख, हृदय से संबंधित भी बीमारी लगेगी। हाँ, पर यह है बुद्धिमान हो जाओगे, तीव्र बुद्धि के रहोगे, आदर्शवादी भी रहोगे, वेल डिसिप्लिन होकर के काम करना पसंद करोगे। और यहाँ पर एक विचारधारा मिली जुली सी रहेगी। ना बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा ना बहुत बुरा, पर यह है कि आंशिक रूप से धन लाभ तो अवश्य होगा ही, क्योंकि सूर्य अपनी राशि से द्वितीय है और अपनी राशि से जब कोई द्वितीय होता है तो वो धन के लिए अच्छा हो जाता है, ऐसा जन्मपत्री आपकी कहती है। तो आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ वृश्चिक राशि की। डिस्प्ले में वृश्चिक राशि आ चुकी है। अब जितने भी जातक मुझे भी फिलहाल वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपसे ये कहूँगा कि आपके लिए जो डिपार्टमेंट आ जाता है सूर्य के पास, वो कर्म का है, कैरियर का, आजीविका के संसाधनों का, आपकी राज्य में पद प्रतिष्ठा का, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन का, और लाभ के घर में सूर्य रहेगा। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत नहीं,
इससे भी कुछ अगर आगे ऊपर शब्द होगा तो वो समझ लीजिए, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल वो भी लाभ पर कन्या राशि में, कर्म के स्वामी सूर्य वो भी लाभ पर कन्या राशि में, यानी कि दोनों इकट्ठे रहेंगे और 3 अक्टूबर तक इकट्ठे रहेंगे। और वैसे तो 16 अक्टूबर तक सूर्य हैं ही प्रॉफिट पर, तो आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, और व्यापक स्तर पर प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको नौकरी से संबंधित अगर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। विदेशों से संबंधित ग्रह स्थिति में आपके उछाल आएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य मंगल की शिक्षा के घर में दृष्टि भी आ रही है। आप अच्छे खासे विचारशील हो जाओगे, आप महत्वाकांक्षी भी हो जाओगे, आप निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे। और यहाँ पर आपको अपने पैतृक पक्ष से आपके घनिष्ठ प्रतिष्ठित मित्रों के माध्यम से भी आप लाभान्वित होगे, उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। और विशेष रूप से संतान संबंधी जो चिंता है वो रहेगी। अगर उनको कोई स्वास्थ्य में पीड़ा चल रही है तो विशेष ध्यान बरतिएगा। पर हाँ, ये है कि संतान की उन्नति हो जाएगी, और उसका कारण है सूर्य मंगल का संतान के घर में दृष्टि डालना और मित्र राशि पर दृष्टि डालना, ये एक अच्छा होता है। आप अच्छे रिसर्चर हो जाओगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। धनु राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं और वो मंगल के भी मित्र हैं। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों का कर्म भाव पर रहना, इससे अच्छा कोई योग बन ही नहीं सकता मेरे हिसाब से तो ज्योतिष में। कि देखो, आपकी बुद्धि उन्नति, एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्वामी मंगल वो कर्म पर, और आपके भाग्य से सूर्य कर्म पर। हमें तो मेन सूर्य की बात करनी है, तो मेन सूर्य की बात करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये योग लिटरली बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पर कर्म मजबूत होगा तो शरीर भी मजबूत होगा, क्योंकि सूर्य का केंद्रीय प्रभाव आपके शरीर के ऊपर रहेगा, आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा और भाग्येश होकर के रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए जो शरीर है आपका, जो धनु राशि का शरीर है, और कर्म आपका सूर्य और मंगल के द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ आपके ट्रांसफ़र, प्रमोशन और उन्नति के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। आपको कानून से विशेष लाभ प्राप्त होगा अगर आप जज हैं या किसी न्यायिक मूर्ति के न्याय दिलाने का काम करते हैं, वकील हैं। और जो लोग आईपीएस और आईएएस हैं या बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, गजेस्टेड ऑफिसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ जो इनकी दृष्टि आ रही है ये भूमि के घर में आ रही है। आपको पैतृक संपत्ति से तो लाभ नहीं मिलेगा, पर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी संचित कर सकते हो। प्रॉपर्टी अर्जित करने का खुद के द्वारा एक लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। 17 अक्टूबर से पहले पहले कर लेना, फिर ग्रह स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगी। मकर राशि वालों, आपकी क्या कहती है ग्रह स्थिति? आपका जो ग्रह गोचर रहेगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, पर अब बस थोड़ी दिक्कत ये है कि अष्टम भाव, पहले मकर राशि का आपके सामने डिस्प्ले आना बहुत ज़रूरी है, ये आ चुका है हमारी टीम के द्वारा। अब अष्टम का स्वामी भाग्य में बैठा है। अब यहाँ हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है, पर मंगल के साथ बैठा है तो भाग्य वगैरह को सपोर्ट करने में निश्चित तौर पर अपना रोल तो प्ले करेंगे ही। धार्मिक जीवन के घर में रहेंगे, आप आदर्शवादी हो जाओगे। पिता के साथ जरूर आपके मतभेद यहाँ पर व्यापक रूप में बढ़ सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। इसलिए उनके साथ थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाग्य के घर में नवम भाव में है। आपको बैक एक, उनके स्वास्थ्य को खराब होना ऐसा होगा। पर एक चीज़ अच्छी है कि ये अगर कोई बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ आपको चल रही है तो उससे आप ज़रूर थोड़ा मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेखक हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कोई धार्मिक प्रयोजन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से भी आपकी जो कुंडली है आपको सपोर्ट कर रही है। बात करूंगा अब कुंभ राशि के विषय में, जिसके स्वामी हो जाते हैं शनि महाराज न्यायमूर्ति।
और सूर्य ग्रह आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब क्या होगा, मंगल के साथ रहेंगे, आपका तृतीयेश मंगल अष्टम में, आपकी पत्नी का पति का स्वामी सूर्य वो भी अष्टम में। अब 16 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम में रहेगा। सूर्य पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का कारक होता है। अष्टम भाव में जाएगा तो निश्चित तौर पर कमज़ोर तो हो ही जाएगा, और शनि से अष्टम भी होगा तो ये भी ठीक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको विचार और ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप नो डाउट परिश्रमी, मेहनती, पराक्रमी सब कुछ रहोगे, क्योंकि सूर्य एक आपका है, बट आपको धन अर्जित करने में समस्या उत्पन्न होगी। आपका पैसा बीमारियों पर खर्च होता रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली में एक योग बन रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा केयरफुली आपको ये समय निकालना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा मीन राशि के विषय में, और आपको यही कहना चाहता हूँ मीन वालों, आप भी थोड़ा सा अपना आराम से ही समय को निकालिए अभी, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और सूर्य मंगल मंगलिक दोष बना के दाम्पत्य जीवन के घर में है, लव लाइफ के घर में है, डिस्टर्ब कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। दैनिक आय ज़रूर बढ़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो फ्लो है इनकम का वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, पर ये पर्सनल लाइफ को काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट करेगा, ध्यान रखें। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ अर्थ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं।